जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले भाग में पृष्ठ संख्या 405 अयोध्या कांड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोहा संख्या 181 से आगे हमने पिछले दिवस में देखा कि किस प्रकार से भरत जी को राज्याभिषेक के लिए वशिष्ठ जी, माता कौशल्या जी आदि सभी मंत्री, सभी लोग समझाने का प्रयास करते हैं कि आपका राज्याभिषेक हो जाए, परंतु भरत जी सबका सुन करके और क्षमा याचना करते हुए अपनी कुछ बात करते हैं। उसी कड़ी में आज आगे हम लोग बढ़ेंगे। श्री रामचरितमानस की इस अद्भुत यात्रा में आप सभी लोग जब सुनेंगे, समझेंगे तो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने जीवन में उतारेंगे और भरत चरित्र, लक्ष्मण जी का चरित्र, माता सीता जी का चरित्र, प्रभु श्री राम जी का चरित्र, शत्रुघ्न इत्यादि को आत्मसात करके अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को श्रेष्ठ बनाएंगे। और सनातन धर्म में कितनी श्रेष्ठता है इसको जानने का प्रयास जब करेंगे तो दुनिया के सामने उसी ढंग से आप लोग प्रस्तुत करेंगे। आइए भरत जी क्या कहते हैं आगे। भरत जी कह रहे हैं कि गुर विवेक सागर जगु जाना, तिन्हि विश्व कर बदर समाना, मोकह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। वो कह रहे हैं भरत जी कि गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं और बहुत ही सरल हृदय हैं, मुझ पर उनका विशेष प्रेम है। उसके बाद भी अगर वो इस बात को कहते हैं कि भरत तुम राज्याभिषेक करा लो, तिलक करा लो, और ये समझिए कि पूरा अखिल विश्व उनके हथेली पर बेर के समान है, ऐसे गुरु जी अगर हमको ये निर्देश देते हैं तो जब विधाता विपरीत हो जाता है तो सब कोई विपरीत हो जाता है। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही, सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ कार्य में मेरी सहमति नहीं होगी। देखिए कितनी श्रेष्ठता है। भरत जी को अपने प्रभु श्री राम, अपने भैया श्री राम और माता जानकी जी के ऊपर इतना विश्वास है कि उनको छोड़कर पूरा सकल ब्रह्मांड मेरे ऊपर दोषारोपित करेगा कि इस कार्य में उनकी सहमति जरूर रही होगी। अर्थात जब अपने ईश्वर के ऊपर आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर आपको शरणागत कर लेंगे और ईश्वर आपको अपना लेंगे। और कह रहे हैं कि जैसे इस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जहां पानी हो वहां पर ही कीचड़ होता है। यही हाल है कि जिस प्रकार का ये माहौल बना है इसी के कारण मेरे साथ ये व्यवहार हो रहा है। डरुन मोहि जग काहि कि पोचू, परलो कहूं करना ही न सोचू, एक उर बस दुसई दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं है कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानल धधक रहा है कि मोहि लगी भेसिय राम दुखारी, अर्थात मेरे कारण से श्री सीता राम जी दुख सह रहे हैं, वन में चल गए हैं। जीवन लाहु लखन भल पावा, असब तज राम चरण मनु लावा, मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछताऊं अभागी। लखन का तो जीवन धन्य है। क्यों? जिन्होंने सब कुछ त्याग करके, राजपाट जितना भी सुख समृद्धि थी सब कुछ त्याग करके वह श्री राम के चरणों में चला गया और अपना मन लगा लिया। मेरा जन्म तो श्री राम के वनवास के लिए ही हुआ है, मैं तो अभागा हूं, झूठ मूठ का क्या पछताना, मेरा जब भाग्य ही इसी प्रकार सा है। देखिए भरत जी कितना अपने आप को कोस रहे। आपनी दारुण दीनता कहूं सबहि सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पदा, जिय के जरनी न जाई। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूं। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। सबसे मैं कह रहा हूं कि मुझे उनका दर्शन करना ही होगा और इसके लिए क्या प्रयत्न करना है। आन उपाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुबर बिन बूझा,
एक ही आकई हई मन माही, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता। श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही निश्चय पूर्ण यह हुआ है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास मैं चल लूंगा। मैंने निश्चय कर लिया। यद्यपि मैं न भल अपराधी, अभय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, अक्षमी सब करि हहि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा और अपराधी हूं, भरत जी कह रहे हैं कि मैं तो बहुत अपराधी हूं और मेरे ही कारण ये सारा उपद्रव हुआ, लेकिन हमारे भैया श्री राम, हमारे प्रभु श्री राम इस प्रकार से सरल हृदय हैं, शरणागत वत्सल हैं कि उनके शरण में जो सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध मुझे क्षमा कर देंगे। इसीलिए अखिल ब्रह्मांड में सभी जीवों को, सभी मानव जाति को इस बात का अपने मन में रखना चाहिए कि आप अगर प्रभु श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण या हमारे प्रभु के शरण में जब आप रहते हैं तो आपके सारे दोष को वह दूर करके शरणागत कर लेते हैं और आपको नई जिंदगी देते हैं। इसलिए हम सभी को शरणागत होना चाहिए। शील सकुच सुठी सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। आयु कयन भल कीन्हन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। श्री राम जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूं पर हूं तो उनका बच्चा और गुलाम ही हूं। कह रहे मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, मैं उनका बच्चा ही हूं। तुम पै पाँच मोर भल मानी, आय सुआशीष देहु सुबानी। जेहि सुनि विनय मोहि जन जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। आप पंच सभी लोग इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटाएं। ऐसा भरत भैया कह रहे हैं। यद्यपि जन्म कुमातुते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानि त्यागी हैं, मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि जन्म कुमातुते, यद्यपि मेरा जन्म कुमातु से हुआ है अर्थात कुमाता से हुआ, और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूं, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं। भारत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वियोग रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही सारे लोग जग उठे। मातु सचिव गुरपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भारत ही काहि सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी की सराह कर सराहना कर रहे हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत यस काहि न कहूं, प्राण समान राम प्रिय हूं। लोग कह रहे हैं हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो पावरु अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वो क्या होगा। सो सठु कोटिक परुष समेता, बसिहि कलप सत नरक निकेता। ऐसा जो करेगा वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा।
अहिया घय अवगुण नहीं मनि गन गहही, हरई गरल दुख दारिन दहही। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसि चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन है। अशोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। हे भरत वन को अवश्य चलिए। श्री रामचंद्र जी वहीं पर हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी है कि शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने एक बड़ा सहारा दे दिया है। कौन सा सहारा? कि आपने जो श्री रामचंद्र जी के शरणागत होने के लिए वन में जाने का जो निर्णय लिया है। भा सबके मन मोदुन थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुन करके चातक और मोर आनंदित हो रहे हो। दूसरे दिन प्रातः काल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए और सारे अयोध्या में भारत का यशगान होने लगा। क्यों? कि जो भी मनुष्य श्री राम को शरणागत होता है या श्री राम की शरण में जाता है, उसका यशगान होता है। यही कारण है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान भोलेनाथ जी के शरणागत होने वाले लोग चाहे जैसे भी हों, उनका यश हो ही जाता है। मुनि ही बंदी भरत ही सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, सीलु सनेहु सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस पर भाबड़ काजो, सकल चले कर साजहि साजो। जेहि राखहि रहु घर रखवारी, सो जानई जनु गर्दन मारी। कितनी बड़ी बात है कि कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चले कर साजहि साजू। आपस में कहते हैं कि बहुत बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। लेकिन जिनको भी घर पर रखवाली करने के लिए कही जाती है, वो ऐसा ही समझिए कि जैसे लगता है कि मानो उनके गर्दन पर तलवार मार दिया गया है या गर्दन काट दिया गया। कोई घर नहीं रहना चाहता, सब राम की शरण में जाना चाहते हैं। को कह रहन कहीं नहीं काहू, को न चाहि जग जीवन जाऊं। कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं जानता, कौन नहीं चाहता। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पदा, करेन सहस सहाय। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई, जल, चाय, सारे के सारे श्री राम जी के चरणों के सन्मुख होने पे हंसते हुए सहायता न करें तो घर घर साचहि बाहन नाना। हर सुहृदय पर भात पयाना, भरत जाई घर कीन्ह विचारो। नगरु बाजी गज भवन भंडारो। घर घर लोग अपने घर जाकर के विभिन्न प्रकार के वाहनों का साज सज्जा करने लगे। क्यों? क्योंकि वह अपने प्रभु से मिलने जा रहे हैं। लेकिन भरत जी अपने घर जाकर के, अपने महल में जाकर के ये सोचते हैं क्या कि नगर में बहुत सारे हाथी, घोड़े, महल, एक खजाना इत्यादि है। अगर सभी लोग चले जाएंगे तो हो सकता है कि इसका अवसर पाकर के हमारे जो विरोधी राजा हैं या दुष्ट हैं, राक्षस हैं, उस पर आक्रमण कर दें और प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाए। इस पर भरत जी सोचने लगे। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजिताही। तो परिणाम न मोरी भलाई, पाप सिरो मनीषाई दोहाई। सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा
की व्यवस्था किए बिना ही उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं होगी, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों को शिरोमणि होता है, श्रेष्ठ होता है। स्वामी का द्रोह क्या होता है? स्वामी के द्वारा निर्देशित सभी निर्देश का पालन करना, उनकी संपत्तियों की सुरक्षा करना, उनके द्वारा दिए गए जो भी वस्तुएं हैं उसकी सुरक्षा करना, ये स्वामी का के लिए सेवक का कर्तव्य होता है, ऐसा भरत जी बताते हैं। करई स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई, अस विचारी सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म लडोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया कि जो कभी स्वप्न में भी कभी अपने धर्म से वो डिग नहीं सकते। अब कही सब मरम धर्म भल भाषा, जो जे लायक सोते ही राखा, करी सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पई भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राजमाता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान, अकहूं बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार किया और सुखासन अर्थात सुखपान सजाने के लिए कहा। बोलिए भरत जी महाराज की जय। इस प्रकार से भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलने का निर्णय करके चल नहीं दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी के सारी संपत्तियों के देख रेख के लिए ऐसे श्रेष्ठ सेवकों को नियुक्त किया जो सपने में भी कभी धर्म से च्युत नहीं हो सकते, और नियुक्त करके और माताओं के लिए उन्होंने ऐसा रथ सजवाया, उस पर बैठने के सुखासन बनवाए जिससे उनको थोड़ा कष्ट न हो। ऐसा करके भरत जी अब आगे की तैयारी करते हैं। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। प्रभु की कृपा जा पर कृपा नाथ के हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। नाथ की कृपा नहीं होती है तभी सबकी कृपा नहीं होती है। प्रभु की कृपा हो। बोलिए माता जानकी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। भरत भैया की जय। लखन जी की जय। शत्रुघ्न जी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महा